हेलो एवरीवन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। एज यू नो बच्चों की जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड ब्रेक्स इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट्स एंड दीज अटैकिंग रीजेंट्स आर इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। ऑल्दो फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रोफाइल ही होता है, बट मैंने इसको अलग से लिखा है क्योंकि मुझे टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी बताना है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बेस पर ये रीजन के प्रेजेंस में ही बॉन्ड टूटता है। ये बात को माइंड में रखना है। और बॉन्ड ब्रेक होना इन प्रेजेंस ऑफ रीजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो कि आपने 11th में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में जो रिएक्शंस कैटेगराइज होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि आपने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में देखा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, इनके टर्म्स में दो टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दोनों की स्टडी अभी आप लोगों ने नहीं की है। और इसी तरीके से फ्री रेडिकल के टर्म्स में भी रिएक्शन दो तरीके से कैटेगराइज हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से सीखने के लिए आप हर रिएक्शन को पहचानना सीखो कि वो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इससे भी आपके अच्छे कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। बस आपको ये नहीं करना है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया है एंड बस इतना रिएक्शन में सीखना होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि एक बार क्वेश्चन आया था मैच द कॉलम में, जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दिए थे। बस आपको ये मैच करना था कि किस टाइप की रिएक्शन में आता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, फ्री रेडिकल एडिशन में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में एंड सो ऑन। एग्ज़ाम की वजह से वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर मोस्ट कॉमन इन एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत ही फेमस हैं, मोस्ट कॉमन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, और कैसी रिएक्शन होती है, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिया, ये बेंजीन है बच्चों। बेंजीन की रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से जब होती है E+ से, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक हाइड्रोजन को E+ से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर मैंने E कर दिया और यहाँ पर आ गया H+। बच्चों, एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल H+ को रिप्लेस कर दिया। ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल, and this is a different electrophile from hydrogen. Without disturbing benzene ring, H+ replaced by E+. एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो बेंजीन का रिटेन है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे दो छोटे क्वेश्चन पूछूंगा जिससे आपके कंसेप्ट इम्प्रूव होंगे। क्वेश्चन ये है कि एल्कीन में जब आप HBr ऐड करते हैं, you get CH3 CH2Br। और आप क्या देखते हैं कि इसमें पहले एल्कीन इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, मैंने बताया है, क्योंकि इस प्लेन के ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं, तो पहले H+ अप्रोच करता है। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि अगर कार्बन पे पहले अप्रोच इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है तो उस रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक।
अब इट मे बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो एल्कीन में पहले H+ अप्रोच करता है, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक, और दो ये पूरा ऐड हो गया है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लाइक दिस हम बेंजीन में अगर हम HBr को ऐड करना चाहें वन ऑफ द डबल बॉन्ड में, सो हमें ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए। योर विश कि आप Br को ऊपर या नीचे ऐड कर सको, बट ऐसे रिएक्शन बेंजीन में क्यों नहीं होती है? सो इनडायरेक्टली मैं ये पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन में पॉसिबल है लेकिन बेंजीन में क्यों नहीं हो रही है? तो इसका जवाब क्या दोगे कि बेंजीन में अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराएं तो बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हो रहा है, ठीक है। सो and aromatic compounds are especially more stable, so to retain aromatic character benzene या aromatic compounds don't give EAR reaction या electrophilic addition reaction, fine। now next question है कि लाइक बेंजीन मैं इथीन को ऐसे लिख देता हूँ CH और यहाँ पर CH2 को एक H को मैंने ऐसे दिखा दिया, इसकी रिएक्शन कराऊँ इलेक्ट्रोफाइल से। सो मान लो मैं इस H को E+ से रिप्लेस कर दूँ तो CH2 डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे आ जाएगा E और H+। सो ये एलिफैटिक में दिस इज एलिफैटिक कंपाउंड, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो यहाँ पर इस तरीके रिएक्शन क्यों नहीं पॉसिबल है? एलिफैटिक में सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं पॉसिबल है? बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एंड हम ओपन चेन एल्कीन में अगर हम H+ को डायरेक्टली E+ रिप्लेस करें तो रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि आपने यहाँ पे क्या किया है, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया है और यहाँ पर एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है। तो सिग्मा बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड होता है। अब अगर ये सिग्मा बॉन्ड इस सिग्मा बॉन्ड से स्टेबल है तो रिएक्शन का ट्रांसफॉर्म होना मुश्किल है, बट उसके पहले अगर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में पहले किसको ब्रेक करेगा? पाई बॉन्ड। तो अगर पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर एडिशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसमें ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर रिटेन होने के लिए वापस से सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ोगे तो उसी की प्लेस में दूसरा सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पॉसिबल नहीं है बिकॉज पाई बॉन्ड इज ब्रोकन बिफोर सिग्मा बॉन्ड्स एंड दैट्स वाई एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी का कोई चक्कर नहीं है। अब ये बात और क्लियर हो जाएगी जब मैं बेंजीन की मैकेनिज्म लिखूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड में पहले हम बेंजीन ही करते हैं, बेंजीन पर रिएक्शन करते हैं, फिर इसके बाद इसके डेरिवेटिव पे। बेंजीन पर रिएक्शन करने से पहले बेंजीन के मॉलिक्यूलर डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं? 3 पाई बॉन्ड हैं एंड टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर आर प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। नाउ इसके अगर मैं मॉलिक्यूलर डायग्राम को बनाऊं कि कैसे ये पाई बॉन्ड बनते हैं तो आप ध्यान देना जरा। पी ऑर्बिटल इस तरीके से इसमें पी ऑर्बिटल है बच्चों एंड टोटल 3 पाई बॉन्ड हैं। तो पाई बॉन्ड बनने के लिए पी ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल
सो ये पी ऑर्बिटल सपोज इसके साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। सो अब ये दो पी ऑर्बिटल आपस में से पाई बॉन्ड बनाएंगे एंड ये दो पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब आप ये देखो कि दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और जिसमें कि दो पी ऑर्बिटल अगर ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, दिस इज द न्यूक्लियस बच्चों, एंड दिस इज द अनदर पी ऑर्बिटल जो कि इस तरह ओवरलैप कर रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस। ये ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, ओवरलैपिंग, दिस कॉल्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग। सो न्यूक्लियस ये दोनों हैं इनके, और ये जो ऊपर लोब्स दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस न्यूक्लियस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे है। तो इसमें सारे पी ऑर्बिटल ऐसे ही हैं कि बेंजीन का जो प्लेन है, इस बेंजीन प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे, इस तरीके से, क्योंकि पी ऑर्बिटल जो है इस प्लेन के ऊपर और नीचे है। इतना क्लियर है? या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन के अबव एंड बिलो ऑफ द प्लेन है, तो इसमें पहले अप्रोच किसका आसान होगा, इलेक्ट्रोफाइल का या न्यूक्लियोफाइल का? किसका अप्रोच बेंजीन में आसान होगा, इजी होगा? तो योर आंसर इज इलेक्ट्रोफाइल। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे पहले पॉजिटिव चार्ज अप्रोच करेगा। दैट्स वाई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आर मोर फेमस इन बेंजीन, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर मोर फेमस। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर मोर फेमस। एडिशन से तो एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस हो जाएगा। ये इजीली नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में होंगे नहीं, प्लीज़। ज़्यादा फेमस रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, नाउ सो अब आते हैं मैकेनिज्म में। दिस इज बेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से ENU, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में कोई बॉन्ड है इस तरीके से, एंड आपको पता है कि पहले कौन अप्रोच कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बेंजीन इटसेल्फ बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, इटसेल्फ बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल ने पहले अप्रोच किया और यहाँ से H+ रिप्लेस हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर E आ गया, N+ NU माइनस, और जो H रिप्लेस होके आया है वो NU माइनस के साथ जुड़ जाएगा, प्लस H+, और ये दोनों क्या बना लेंगे, HNU। ठीक है, अब देखो, तो मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप होता है वो होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले भी जैसे मैंने कहा है कि हर मैकेनिज्म का पहला स्टेप इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन, और ये प्रोपेगेशन का पहला स्टेप है। रे डिटरमाइनिंग स्टेप, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, ये सब प्रोपेगेशन स्टेप में होते हैं। और इनिशिएशन स्टेप जो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि वो सब्सटेंस जो बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो आप अगर आप इनिशिएशन करना चाहो तो इनिशिएशन क्या होगा इसका कि ENU बॉन्ड, E और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड पहले ब्रेक होगा एंड यू विल फॉर्म E+ एंड NU माइनस। ठीक है, एंड देन E+ पहले बेंजीन को अप्रोच करेगा, तो ये आपका बेंजीन है, एंड E+ कैसे क्या होगा, अब देखो पहले इनिशियल इंटरेक्शन क्या होगा। इनिशियल इंटरेक्शन इस तरीके से होगा कि ये जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बच्चों, दिस इज द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन, इससे E+ अट्रैक्ट होगा पूरे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, इस तरीके से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इससे पाई इलेक्ट्रॉन, जो पूरा पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो E+ से अट्रैक्ट हो रहा है। तो इनिशियल इंटरेक्शन जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग पाई कॉम्प्लेक्स। आप इसको और दिखा सकते हो डिटेल से कि ये बेंजीन के सारे p ऑर्बिटल हैं, और p ऑर्बिटल का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डंबल शेप में है, और ये E+ है, तो ये सारे p ऑर्बिटल बेंजीन की तरफ बच्चों अप्रोच कर रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड पाई कॉम्प्लेक्स, द इनिशियल इंटरेक्शन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन एंड विद इलेक्ट्रोफाइल। फिर उसके बाद क्या होगा कि
वन ऑफ द पाई बॉन्ड विल ब्रोकन। सो ये बॉन्ड इसे ब्रोक कर दिया मैंने। अब ये बेंजीन तो सिमेट्रिकल है, आप कोई भी बॉन्ड तोड़ सकते हो। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और नेगेटिव से क्या जोड़ दिया आपने, ई। इस तरह ई जुड़ गया, एंड यहाँ पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। एंड यू नो कि बेंजीन इज एरोमेटिक। बेंजीन में सारे कार्बन क्या है, ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। एरोमेटिक होने की कंडीशन क्या होती है, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। तो इसमें सारे कार्बन क्या है, sp2 है। एंड जब आपने इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया तो ये कार्बन जो है वो sp3 हो गया है, और ये कंपाउंड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। अब ये sp3 हो गया, sp3 टेट्राहेड्रल हो गया, तो नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक जा रहे हो तो इसे आप स्टेबल से कम स्टेबल की तरफ जा रहे हो तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, और स्लो होने की वजह से इसको बोलते हैं RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो कंपाउंड बना बच्चों, इसका नाम होता है एरिनियम आयन। एरिनियम आयन, और इसमें रेजोनेंस भी है, आप बना सकते हो रेजोनेंस। इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करो तो यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करो तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से लेकर के इस कार्बन तक मूव करेगा। तो इसका अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड, EH पाई पॉजिटिव चार्ज मूविंग फ्रॉम दिस कार्बन टू दैट कार्बन, ठीक है। और इसका एक नाम होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो जो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट बन रहा है, दिस इज द इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज वन ऑफ द एक्स्ट्रा सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इलेक्ट्रोफाइल। अभी ओल्ड सिग्मा बॉन्ड टूटा नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिटेन ऑफ एरोमेटिक करेक्टर, रिटेन ऑफ एरोमेटिक करेक्टर, ठीक है। सो रिटेन ऑफ एरोमेटिक करेक्टर में क्या होगा कि जो ये आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, दिस न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा बॉन्ड। EH प्लस चार्ज, ये। अब देखो जो ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, ये इस H प्लस को यहाँ से ले लेगा, ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो गया, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव विल फॉर्म ए बॉन्ड, एंड H प्लस इस NU के पास चला गया, सो यू विल गेट दिस कंपाउंड प्लस NuH, ठीक है। और ये स्टेप क्या होगा, फास्ट होकर वापस रिटेन हो गया एरोमेटिक करेक्टर, एंड दिस इज द इंटरमीडिएट, ओके। सो जितनी भी बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें प्रोपोगेशन स्टेप केवल 2 होंगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो कि स्लोवेस्ट स्टेप होगा, और रिटेन ऑफ एरोमेटिक करेक्टर जो कि फास्ट स्टेप होगा। और जो सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, वो आपको बनाना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन का क्या इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। उसके बाद ये 2 स्टेप तो हमेशा सेम होंगे, इलेक्ट्रोफाइल चेंज होता रहता है, इसलिए इनिशिएशन का स्टेप भी चेंज होता रहेगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। देखो ध्यान से, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। सभी रिएक्शन एक ट्रांजिशन स्टेट से होके जाती हैं, और ट्रांजिशन स्टेट क्या होते हैं, जिसमें कि एक बॉन्ड ब्रेक होने वाला होता है और एक बॉन्ड फॉर्म होने वाला होता है। आपने क्या देखा अभी कि सबसे पहला स्टेप होता है इसमें अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो सपोज यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है, ठीक है,
इस रिएक्टर में आपने बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराई है। ओके, सो एक बॉन्ड तोड़ा आपने और ई प्लस को जोड़ दिया। सो अब ऐसे देखो कि एक बॉन्ड टूटने वाला है। अभी आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ये बॉन्ड थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक होगा और इलेक्ट्रोफाइल इसमें इनिशियली जुड़ता रहेगा धीरे धीरे, तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जब ये बॉन्ड पूरी तरह ब्रेक ना हुआ हो और इलेक्ट्रोफाइल पूरी तरह जुड़ा ना हो तो ट्रांजिशन स्टेट आती है, और फिर ट्रांजिशन स्टेट के बाद फाइनली ये बॉन्ड पूरी तरह ब्रेक हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस इंटरमीडिएट। तो देखो ध्यान से, पहले हम जाएंगे एक ट्रांजिशन स्टेट में, इसको मैं बोल दिया TS1, ट्रांजिशन स्टेट 1। फिर इसके बाद आपका बन गया इंटरमीडिएट, जो एरेनियम आयन था, दिस इज द इंटरमीडिएट, दिस इज द इंटरमीडिएट। उस पॉइंट पे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट से कम होती है, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होगी। ट्रांजिशन स्टेट आप समझ रहे हो ना, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये होता है कि ये बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल मान लो यहाँ जुड़ रहा है, तो ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है और इसका एक न्यू बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल से धीरे धीरे बन रहा है। तो बॉन्ड कंप्लीटली बना नहीं और ना कंप्लीटली टूटा है। ये स्टेज हमेशा रिएक्शन में आ जाती है, जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा प्लस क्रिएट हो रहा है, इसका डेल्टा प्लस, इसका पॉजिटिव धीरे धीरे कम हो रहा है। सो इसके बाद क्या होगा, जब इंटरमीडिएट बन जाएगा उसके बाद आप क्या करते हो, रिटेन ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। तो रिटेन ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर में न्यूक्लियोफाइल आता है और H+ को ले जाता है। ये देखो ध्यान से, अब देखो न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है धीरे धीरे, और ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो अगेन यू गेट ए ट्रांजिशन स्टेट एंड फिर इसके बाद फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल H+ को ले जाएगा। तो हर एक रिएक्शन पहले ट्रांजिशन स्टेट आती है, उसके बाद पहले क्या आएगा यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट, एंड देन यू विल गेट प्रोडक्ट। सो अगेन ट्रांजिशन स्टेट 2। अब अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, ध्यान रखना, अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो दूसरी ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट के थोड़ा सा पास रहेगी, और अगर प्रोडक्ट कम स्टेबल है तो ये ट्रांजिशन स्टेट, प्रोडक्ट कम स्टेबल का मतलब एनर्जी ज़्यादा, तो फिर दूसरी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो लेट की प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, तो दूसरी ट्रांजिशन स्टेट 2 ये हो गई, एंड इसके बाद ये क्या बन गया आपका, प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक जनरल ग्राफ है ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या और भी किसी रिएक्शन का ग्राफ हो सकता है। यहाँ पर एरेनियम आयन है, दिस इज एरेनियम आयन, मैं लिख देता हूँ Ar+ मतलब एरेनियम आयन, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ पे आपका, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 5 फेमस रिएक्शन सीखेंगे। ये एरेनियम आयन है, इसी का नाम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, सो 5 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आपको सबसे पहले पढ़नी है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। थर्ड है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन सिर्फ चलेगा। एंड फोर्थ है हैलोजिनेशन। फिफ्थ सल्फोनेशन। ये सभी रिएक्शन 11th में थी। ये 5 रिएक्शन तो आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। उसके बाद हम इन्हीं पे एप्लीकेशन करेंगे वापस से, तो 1 बाय 1 हम इनको वापस से सीखते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन 11th में भी है, 12th में भी है, एसाइलेशन भी बहुत ज़्यादा है 12th में, ये सारी रिएक्शन 12th में भी हैं और 11th में भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन से। नंबर 1, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इसमें क्या करते हैं, देखो नाम है एल्काइलेशन, तो बेंजीन में, पहले बेंजीन पे ही कर रहे हैं सारा हम। बेंजीन में एल्काइलेशन करना है तो एल्काइल
ग्रुप जोड़ने के लिए हमें कोई एल्काइल का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो लेट अस की वो डेरिवेटिव हमारा है एल्काइल हैलाइड। तो ये आपका क्या है RX, R का मतलब यहाँ पे एल्काइल है। और रिएक्शन जो ये होती है वो इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड होती है, लाइक एनहाइड्रस AlCl3। मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप AlCl3 ले सकते हो और यू कैन टेक BF3 और एनी अदर लुईस एसिड जो कि इसके लिए सुटेबल हो। और इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर डेल्टा प्लस ये R आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा और ये X यहाँ पे क्या होगा न्यूक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो कौन रिप्लेस करेगा H को यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, तो R प्लस विल रिप्लेस H प्लस आयन और ये H प्लस न्यूक्लियोफाइल जुड़ के क्या बना देगा HX। सो इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट, दिस वन बेंजीन R प्लस HX। ठीक है, तो ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म करते हैं एक बार फिर से। तो देखो ध्यान से, पहला स्टेप क्या होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। और यहीं से पता चलेगा कि हमने एनहाइड्रस AlCl3 क्यों लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ये RX है ये पहले AlCl3 से रिएक्ट करता है। इट इज़ अ लुईस एसिड और लुईस एसिड को क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हुआ ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इसने इससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया अपनी एसिडिटी कम करने के लिए। उससे क्या हुआ कि X पे पॉजिटिव चार्ज आया और फिर ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो गया। तो फाइनली इसका हेटेरोटिक फिजन हो गया R प्लस X माइनस एंड देन फिर X माइनस इससे जाके जुड़ गया। तो बन गया आपका AlCl3X और इस पर क्या हो गया नेगेटिव चार्ज एंड प्लस R प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इसके बाद फिर वही दो स्टेप, नंबर 1 क्या होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, बेंजीन पर R प्लस अप्रोच करेगा, पहले पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, उसके बाद फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव से आपका R प्लस जुड़ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका नाम है एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड दिस विल बी अ स्लो स्टेप RDS स्टेप, रे डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रिटेन ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। ठीक है, सो क्या आएगा यहाँ पर, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, सो X AlCl3 माइनस, अभी माइनस चार्ज जो है वो X की वजह से आया था ना, X माइनस इस पे आके ऐड हो गया है। सो क्या होगा ये X माइनस वापस से H प्लस को ले लेगा, ये बॉन्ड इस तरह टूट गया एंड यू विल गेट R डबल बॉन्ड एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया प्लस HX एंड AlCl3 फ्री हो गया। इट इज़ अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद विद द सेम अमाउंट फ्री हो जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि इस रिएक्शन में हमने एनहाइड्रस AlCl3 क्यों लिया है। एनहाइड्रस का मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। सो अगर आपने हाइड्रेटेड लिया, इन केस ऑफ hydrated AlCl3 what will happen कि जो AlCl3 है बच्चों, ये अपनी लुईस एसिडिक कैरेक्टर को कम करने के लिए जो मॉइस्चर है उससे लोन पे ले लेगा और बना देगा इस तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड AlCl3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाटर। ठीक है, अब मुझे बताओ ज़रा
जब ये वाटर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो फिर RX से R+ कैसे रीजनरेट करेगा। जो एल्काइल हैलाइड हमने लिया है उससे हमको R+ बनाना है ना, इलेक्ट्रोफाइल जब बनेगा तभी तो रिएक्शन ये होगी। तो इसलिए अगर मॉइस्चर होता है तो AlCl3 रिएक्ट विद द मॉइस्चर एंड टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ एडेक्ट या कॉम्प्लेक्स, एंड देन इट विल नॉट बी फ्री टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल, दिस वन। इस वे मॉइस्चर इज अवॉइडेड, यानी कि हमें एनहाइड्रस AlCl3 लेना है। तो ये फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म है। अब इसके बाद बस हम मैकेनिज्म में मैं केवल इनिशिएशन करूंगा, इस बाद जो रेस्ट 2 स्टेप हैं वो आपको खुद ही करने होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम फ्रीडक्राफ्ट के। सबसे पहला सिंपल एग्जाम्पल CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3, ठीक है। सो यू गेट दिस कंपाउंड CH3 and plus HCl, ओके। एंड इसके मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर है आपको कि CH3Cl पहले AlCl3 से मिल करके बनाएगा CH3+ एंड AlCl4-, एंड उसके बाद फिर ये 2 स्टेप होंगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिटेन ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं। अगर मैं ये एल्काइल हैलाइड चूज करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, सो आप इनिशिएशन स्टेप करके देख लो कि इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा। तो देखो ध्यान से बच्चों, ये Cl है, इसको लोन पेयर देगा, फिर से ये बॉन्ड टूट जाएगा इस तरीके से। तो इस बार जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका इस रिएक्शन में, दैट विल बी CH3 CH2 CH2+। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कार्बोकेटायन है, और कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र। सो मैं एक H को ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। सो H- एडजेसेंट से होता है ना शिफ्ट हमेशा, H- यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सो ये बन गया CH+ एंड CH3, करेक्ट। तो रिएक्शन बेसिकली इस इलेक्ट्रोफाइल से होगी, ठीक है। सो इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये बनेगा CH CH3 एंड CH3 प्लस HCl, और साथ में ये भी बनेगा CH2 CH2 CH3, बट ये इसका क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है CH3 CH2 CH2+, ये कन्वर्ट हो रहा है बाय हाइड्राइड शिफ्ट इनटू 2 डिग्री कार्बोकेटायन, एंड ये क्या था आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है क्यूमीन, और दूसरा नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, एंड दिस इज अ एन प्रोपाइल बेंजीन, एन प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आप बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं CH3 CH CH3 CH2Cl एनहाइड्रस AlCl3, सो इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है बच्चों वो ये है CH3 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 टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन प्लस HCl, और दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। अगर आप यहाँ से देखो, अगर आप इतना इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हैं ऐसे, और इस इलेक्ट्रोफाइल को H+ रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट यहाँ से CH2 ऐड होके मिलेगा, जो कि गलत है। तो क्यों, क्योंकि इसमें पहला स्टेप क्या है, इनिशिएशन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl- इसके पास जाएगा तो AlCl4-, यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन CH3 CH CH3
CH2 प्लस, और फिर इसके बाद क्या होगा इसमें हाइड्राइड शिफ्ट, सो ये H शिफ्ट हो जाएगा, सो एज ए H माइनस यहाँ पे आ गया, यू विल गेट CH3 C प्लस CH3 CH3, और आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है फाइनली। और ये इलेक्ट्रोफाइल देखो, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत इजीली 3 डिग्री कार्बोकेटायन में शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट। और इसलिए इसके अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके 100 के 100 मॉलिक्यूल्स 3 डिग्री कार्बोकेटायन में शिफ्ट हो जाएंगे। नाउ दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन से H प्लस को रिप्लेस करेगा, तो फाइनली यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बेंजीन प्लस साइक्लोहेक्सेन Cl AlCl3, तो बिल्कुल सिंपल है, कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा बच्चों, ये कार्बोकेटायन H प्लस को रिप्लेस कर देगा, तो यू विल गेट साइक्लोहेक्साइल बेंजीन प्लस HCl। ओके, नेक्स्ट बेंजीन प्लस CH3C Cl CH CH2 CH Cl CH3 AlCl3, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो इसमें 2 Cl है, आपको पता है कि AlCl3 एक स्टेप रिएक्शन कराने के बाद वापस से रीजनरेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि अगर हमने 2 Cl ले लिया है तो कैटलिस्ट के अमाउंट को ज़्यादा लेना पड़ेगा, नो, एक बार कैटलिस्ट एक स्टेप कराने के बाद वापस से रीजनरेट होता है, उसको वापस से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो पहले क्या होगा, पहले AlCl3 इस Cl को लिया इसने और यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, ये कार्बोकेटायन ने H प्लस को रिप्लेस कर दिया, तो मैं फर्स्ट प्रोडक्ट ये बना रहा हूँ आपका CH CH3 एंड CH2 CH Cl एंड CH3 यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने कार्बोकेटायन शिफ्ट कुछ वजह से नहीं किया है, और जरूरत भी करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्या होगा, फिर से देखो, फिर से AlCl3 आपका फ्री हो गया है, तो अब ये AlCl3 फिर से Cl को लेगा और यहाँ पे न्यू कार्बोकेटायन बनाएगा, ये कार्बोकेटायन इसके इस पोजीशन से H प्लस को रिप्लेस कर देगा, एंड फाइनली यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या बना था, पहले HCl बना था, HCl लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको बस अंडरस्टूड है कि हाँ ऐसे बनेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे CH3 है, इसके बीच में एक कार्बन CH2 है, CH2 के बाद फिर से CH है, यहाँ पे CH3 है, और ये बेंजीन से जाके जुड़ गया, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो। अगर रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बन रही है, तो हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट को अवॉइड करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अगर बेंजीन की रिएक्शन हो रही है CHCl3 से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, सो लेट की बेंजीन जो है वो एक्सेस में है, तो क्या होगा, मैकेनिज्म का सिंपल स्टेप, पहले यहाँ से Cl पिक होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा आपको, CH प्लस एंड Cl2 एंड प्लस AlCl4 माइनस, एंड ये जाकर के बेंजीन से H प्लस रिप्लेस होगा, ये H प्लस यहाँ से Cl माइनस ले लेगा, HCl बना लेगा, और AlCl3 फिर से फ्री हो जाएगा। जो स्टेप मैं पहले कर चुका हूँ उसको माइंड में रखना है और बार बार उसी को रिपीट करना है। सो यू विल गेट दिस कंपाउंड CHCl2, बेंजीन से H प्लस रिप्लेस हो गया और HCl बन गया। लेकिन ये एक्सेस में है तो दोबारा फिर से रिएक्शन इसकी बेंजीन से होगी, क्योंकि बेंजीन हमने एक्सेस में लिया है। तो अब क्या हुआ, अच्छा
AlCl3 अभी यही यूज करना है आपको, तो फिर से AlCl3 ने क्या किया, यहाँ से क्या लिया Cl माइनस। जब इससे Cl माइनस लिया AlCl3 ने, तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या बना, CH प्लस एंड Cl प्लस AlCl4 माइनस। अब ये CH प्लस बेंजीन से फिर से H को रिप्लेस कर देगा, कोई भी H रिप्लेस कर दो, सो यू विल गेट दिस कंपाउंड CH एंड न्यू बेंजीन, और इस पर अभी एक Cl है प्लस HCl, अभी भी एक्सेस में ये है, तो फर्दर रिएक्शन हो जाएगी बेंजीन से। AlCl3 आपको वही यूज करना है। अगेन देखो बच्चों, यहाँ पे Cl गया तो ये कार्बोकेटायन आया, और ये कार्बोकेटायन यहाँ से फिर क्या रिप्लेस कर देगा, H प्लस आयन। तो फाइनली यू विल गेट दिस कंपाउंड बेंजीन। एक Cl को हटाकर फिर से बेंजीन आ गया, यहाँ पे CH है, दिस बेंजीन प्लस न्यू बेंजीन दिस। ये कंपाउंड कैसा है आप देखो, जिस इसका नाम मीथेन है ना, मीथेन से अगर 3H को रिप्लेस कर दो बेंजीन से, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राईफिनाइल मीथेन। बेंजीन को हम साइड से बोलते हैं फिनाइल, दिस इज ट्राईफिनाइल मीथेन। ट्राईफिनाइल मीथेन, ठीक है, इस तरह रिएक्शन होगी आपकी ये। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल बनाते जाइए, बेंजीन से H+ को रिप्लेस करते जाइए। अभी इसमें हम वापस आएंगे, उसके पहले हम सीखते हैं फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। सो नंबर 2 रिएक्शन है आपकी फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। सो एसाइल ग्रुप क्या होता है बच्चों, RC डबल बॉन्ड O को हम बोलते हैं असाइल ग्रुप, ठीक है। और अगर हम R को सिर्फ CH3 से रिप्लेस करें, तो ये भी एसाइल ग्रुप है, लेकिन इसका एक और नाम होता है एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप, इस पर्टिकुलर ग्रुप को, और इसको कोड में लिखते हैं AC, ठीक है। सो एसाइलेशन में हमको एसाइल ग्रुप जोड़ना होगा बेंजीन पे, तो अगेन दिस इज बेंजीन प्लस हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। रिएक्शन ये भी होती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। सो क्या होगा, इस बार इलेक्ट्रोफाइल क्या है देखो, ये कार्बन पे डेल्टा प्लस और Cl पे डेल्टा माइनस, AlCl3 Cl माइनस को ले लेगा। आपको पता है पहला स्टेप क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस AlCl3, ये बॉन्ड इस तरह टूट गया, और जो Cl माइनस आया है वो AlCl3 के पास चला गया, यू विल गेट AlCl4 माइनस प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। इसके बाद के 2 स्टेप आपको पता है, अगेन अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिटेन ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। तो पहले ये जाएगा बेंजीन पर अटैक करेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एंड फिर रिटेन ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर में एक H+ टूटेगा, वो H+ Cl माइनस ले लेगा, ठीक है। सो क्या बना इसका प्रोडक्ट, दिस इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस H+ आयन बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। बिल्कुल क्लियर है ना, और मैकेनिज्म भी बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड का नेम है एसीटोफिनोन। कॉमन नेम भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होते हैं, एसीटोफिनोन। अगर IUPAC करना चाहते हो आप इसकी, C डबल बॉन्ड O CH3, सो 1,2,1 फिनाइल एथेनॉन कर सकते हो आप इस तरीके से। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन का। बेंजीन प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस। तो पता है स्टेप आपको क्या होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, AlCl3 ने इस Cl माइनस को ले लिया, और इतने इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे H+ को रिप्लेस कर दिया।
C डबल बॉन्ड O CH2 सॉरी CH3 प्लस HCl। क्या नेम होगा इसका IUPAC? 1-फिनाइल प्रोपेनोन। काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1-फिनाइल प्रोपेनोन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो बात है आपको याद रखना है वो ये है कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O प्लस जब ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है तो इस इलेक्ट्रोफाइल में या इस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इस कार्बोकेटायन का नाम क्या है? एसाइल कार्बोकेटायन। एसाइल कार्बोकेटायन। नो रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन एसाइल कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि मैंने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में बताया था कि जब भी कभी लोन पेयर के नेबर में कार्बोकेटायन हो तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि रिएक्शन का एक ही मेन एम होता है ऑक्टेट कंप्लीट करना। सो ये लोन पेयर इसको मिल जाएगा बाय रेजोनेंस और यू विल गेट CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। इसने लोन पेयर दिया तो इस पर पॉजिटिव आ गया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब जरा चेक करो यहाँ पे, इस कार्बोकेटायन में कार्बन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे। कैसे? कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, एक पॉजिटिव तो 3 बचे, एक इधर शेयरिंग की तो 3 + 1 4 एंड यहाँ पे शेयर किया 2 तो 4 2 6। यहाँ पे आ जाओ 4 3 7 1 8 और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6 होते हैं, एक पॉजिटिव 5 बचे, 5 + 3 8। सो एसाइल carbocations do not undergo carbocation rearrangement due to we can say because it is already stable by resonance effect। बिकॉज बाय रेजोनेंस इफेक्ट इसका वन ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो बन रहा है या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इट हैज़ ए कंप्लीट ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, तो अगर आप मान लो ऐसे शिफ्ट करा देते हैं कि हमने ये कार्बोकेटायन बनाया था CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O प्लस, और इसमें आप हाइड्राइड शिफ्ट मान लो यहाँ से करा दिया आपने कि ये H माइनस उठ करके यहाँ पे चला गया, तो यू विल गेट CH3 CH प्लस एंड C डबल बॉन्ड OH। अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस कार्बोकेटायन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर से CHO का माइनस का इफेक्ट होता है। तो ये शिफ्ट क्यों करना चाहेगा? जब इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है तो फिर ये इसमें शिफ्ट करने किसी वजह से इसमें शिफ्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो नो रीअरेंजमेंट इन फ्री रेडिकल एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। एक बेंजीन प्लस COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या मिलेगा आपको? AlCl3 Cl को ले लेगा, ये कार्बोकेटायन बना, ये कार्बोकेटायन से H+ को रिप्लेस कर देगा, C डबल बॉन्ड O एंड बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजोफिनोन। HCl। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अगर आपको बेंजीन से प्रोपाइल बेंजीन बनाना है, ये कन्वर्जन है,
कन्वर्जन जब भी करना होता है तो हमें बेस्ट रीजेंट देखने होते हैं कि क्या है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो ये कन्वर्जन करना है, कैसे करेंगे, व्हाट आर द रीजन फॉर दिस कन्वर्जन। सो आप ऐसे कह सकते हो कि हम इसमें मान लो ए रीजेंट हम चूज करते हैं, इसमें CH3 CH2 CH2 Cl, ये रीजन लिया हमने इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सो व्हाट विल हैपन, इस रीजन को लेने से क्या हो जाएगा कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे ये वाला कार्बोकेटायन CH3 CH2 प्लस। सो ये कार्बोकेटायन में क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, ये एक H माइनस यहाँ पे आ जाएगा और यू विल गेट CH3 CH प्लस एंड CH3। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन। सो मेनली तो प्रोडक्ट यहाँ से बनता है, आपको थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन बताई, तो इसलिए ये रीजन की चॉइस जो है वो बेकार है, बिकॉज इसमें डायरेक्टली ये ना जुड़ करके ये कार्बोकेटायन बनता है, ये जाके बेंजीन से H+ को रिप्लेस करता है। सो इसलिए बी ऑप्शन इसमें क्या चूज करें आप कि पहले बेंजीन को हम एसाइलेशन कराएं, क्योंकि एसाइलेशन में कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता है। कितने कार्बन जोड़ने, 3, तो 3 कार्बन का एसाइल ग्रुप लें। इस तरीके से ये कंपाउंड लिया हमने Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सो क्या हो जाएगा, अब बार बार मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, यहाँ पे H जो है इस ग्रुप से रिप्लेस होगा, यू विल गेट दिस कंपाउंड C डबल बॉन्ड O CH2 ठीक है, प्लस HCl, करेक्ट। अब हमें इस CO को क्या करना है, CH2 करना है। तो इस CO को CH2 करने के लिए आपने एक रीजन का नाम सुना होगा जिसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। सो आप यहाँ पे ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले लीजिए, ये रीजन डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप को C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, CH2 CH2 CH3। अब मैं इसके बारे में कुछ आपको और बताता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू प्रोपाइल बेंजीन। अब देखो ध्यान से, जब कभी आप एल्डिहाइड या कीटोन की, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं इनको हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड भी कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कहते हैं। इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। एंड दिस C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ये ग्रुप एसिड के C डबल बॉन्ड O से बहुत डिफरेंट होता है। हैलाइड, एसिड हैलाइड के C डबल बॉन्ड O से बहुत डिफरेंट होता है। अमाइड के C डबल बॉन्ड O से बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है इसके साथ क्या है, रेजोनेंस में है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पर रेजोनेंस में है। सो दिस इज नॉट ए कार्बोनिक कंपाउंड, दीज आर नॉट ए कार्बोनिक कंपाउंड्स, ये कार्बोनिक कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिक कंपाउंड को रिड्यूस करना हो हाइड्रोकार्बन में, ना कि इन ग्रुप्स को, सो उसके लिए 2 रीजेंट हमारे पास हैं। वी हैव 2 चॉइसेस, एक ZnHg HCl, इसका नाम होता है क्लीमेंसन रिडक्शन, या इस रीजन को बोलते हैं क्लीमेंसन रीजेंट, एंड रिएक्शन का नाम होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रीजेंट, स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं, क्लीमेंसन रीजेंट। ये बेसिकली डिजाइन किया गया है टू कन्वर्ट C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन। या दूसरा होता है NH2 को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजीन, ये चैप्टर 3 में आएंगे। और साथ में इसके लेते हैं बेस, प्लस बेस। सो जरा इस रीजन, दोनों रीजन के पर्पस समझो क्या है। एक रीजन डबल बॉन्ड O को हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट करेगा एसिड मीडियम में, और एक बेसिक मीडियम में, दोनों का काम सेम है। दोनों क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O को CH2 कन्वर्ट करते हैं। इसके मैकेनिज्म भी हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है, RCH2R। सो अगर C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू हैव 2 चॉइस, एक
क्लेमेंसन रीजन जो कि एसी मीडियम में काम करता है, और एक दूसरा रीजन इसका नाम है वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन, ठीक है, एक बीसी मीडियम में काम करता है। अगर कोई अदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है कीटोन के अलावा तो आप दोनों में कोई चूज कर सकते हो। बट अगर ऐसा क्वेश्चन है आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर मीन्स एल्काइल, CH2 एंड COH। अब आपको इस CO को रिड्यूस करना है। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो C डबल बॉन्ड OH है, इस डबल बॉन्ड O को ये रीजन रिड्यूस नहीं करेंगे। इसके साथ कुछ साइड रिलेशन दे सकते हैं लेकिन इस तरह रिलेशन नहीं देंगे। तो हमें बेसिकली C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करना है और एसिड के साथ कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए आप क्या चॉइस करेंगे, क्लेमेंसन या हाइड्रोजन? अगर सिर्फ इतना होता तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो। तो देखो, जब एसिड ग्रुप पहले से प्रेजेंट हो तो फिर एसिड वाला ही रीजन लेना चाहिए, क्योंकि साइड रिएक्शन नहीं होंगी, एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। तो ZnHg HCl, HCl एसिड है, ये भी एसिड है, तो नो रिएक्शन इनके बीच में, और ये इसका बेसिकली पूरा अटेंशन इस ग्रुप पे होगा। लेकिन अगर इसमें आप वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन कराते हैं यानी बेस लेते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन वेरी फास्ट होती है, तो ये रीजन यहाँ पे वर्क करेगा और CH2 में तो कन्वर्ट नहीं करेगा इसको, कुछ साइड रिएक्शन हो जाएंगी और बैड प्रोडक्ट यानी कि डिजायर प्रोडक्ट हमको नहीं मिलेगा। तो ये बन जाएगा CH2 ये हमने रिड्यूस कर दिया एंड COH। ओके, और अगर यहीं पर मैं ऐसा कंपाउंड ले लूँ डबल बॉन्ड O और इस पे यहाँ पर OH ग्रुप हो, OH के पास लोन पेयर है, इट एक्ट एज ए लुईस बेस, ठीक है। अगर इसमें रिएक्शन करानी हो, इस डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करना हो, तो इस बार हम लेंगे NH2OH-। अभी हाइड्रोकार्बन मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे एसिड लेंगे तो एसिड से अल्कोहल का क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, रिएक्शन हो जाएगी, डिहाइड्रेशन बन जाएगा। और तो हमारा ये जो मेन कंसर्न है कि डबल बॉन्ड रिड्यूस हो, वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग ये इससे रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि बेस है दोनों, तो इसका ध्यान यहीं पे होगा एंड यू विल गेट फाइनली दिस कंपाउंड C, वो रिड्यूस हो गया CH2। इस तरीके से ये दोनों रीजन का इम्पोर्टेंस है। क्लियर एकदम? एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेड-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस का। बेंजीन के रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये भी एसाइलेशन है, एनहाइड्रस AlCl3। सो इसमें कैसे रिएक्शन होगी, तो आपको पहले इनिशियल से देखना है, इनिशिएशन की इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, उसके बाद तो दो स्टेप सेम होते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस AlCl3, इसने अपना लोन पेयर इसको ऐसे दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उससे ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश करने के लिए। सो फाइनली यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस एंड प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O AlCl3 माइनस, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। कैसे, ये जब बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, फिर हमने इसको इधर दिया तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर नेगेटिव आ गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, यही इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन पे अटैक करेगा। आपको पता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो कैसे मैकेनिज्म होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस ये टूटा इस तरफ, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव इस प्लस से जुड़ गया, बन गया C डबल बॉन्ड O CH3H प्लस चार्ज। इस तरीके से ये प्रोडक्ट मिल गया आपको। इसके बाद क्या होता है, रिटेन ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। वो कैसे रिटेन होगा, तो देखो AlCl3 फ्री होगा ना, तो इस बॉन्ड को आप ऐसे तोड़ दीजिए। मैं इसको वापस लिखता हूँ यहाँ पर, CH3 C डबल बॉन्ड O AlCl3 माइनस,
इसको फ्री करना है ना, तो इस बॉन्ड को मैंने ऐसे तोड़ दिया। जब ऐसे तोड़ दिया तो यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ये तो फ्री हो गया। और इस नेगेटिव ने यहाँ से क्या ले लिया, H+ आयन। ठीक है, तो क्या बन गया आपका CH3COH। और ये जब नेगेटिव लेगा यहाँ पे, तो यहाँ सॉरी H+ लेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव फिर से बन गया बॉन्ड। एंड सेम कंपाउंड एसाइलेशन के प्रोडक्ट का बन गया, प्लस इसने H लिया तो ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड। सो एनहाइड्राइड से जब भी रिएक्शन होगी तो एसिटोफिनोन तो बनेगा, इस साथ में एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है इस तरीके से। करेक्ट। तो इसमें कुछ और आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं साइक्लिक ले लूँ बेंजीन की रिएक्शन, इस कंपाउंड से CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रिंग है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में।